हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इरिटेरिया का ईयरली करंट अफेयर। हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट किए थे और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन कराया जाता है करंट अफेयर का, जो फुल स्क्रीन के साथ कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका भी एग्जाम आने वाला है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है करंट अफेयर का, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जापान के आइची नगोया में 2026 में होने वाले एशियाई खेलों में भारत के किस पारंपरिक खेलों को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो यह आपका योगासन खेल को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एशियाई खेल जो था वो पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में नई दिल्ली में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। तो बन गया है आपका नेपाल बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है नेपाली रुपया। स्पेन का राजधानी है मैड्रिड और मुद्रा है यूरो। पराग्वे का राजधानी है असनसियन और मुद्रा है गुआरानी। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और मुद्रा है नाइरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY के तहत वर्ष में कितने वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा लाभ देने की घोषणा किया गया है। तो है आपका 70 वर्ष से अधिक जो वर्ग, ठीक है, 70 वर्ष से जो अधिक बुजुर्ग हैं उनको, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है। तो 10वां सदस्य देश बन गया वो है आपका अल्जीरिया। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था कब, तो 2015 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। 2015 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो चीन के शंघाई में स्थित है। बेलारूस का राजधानी है मिन्स्क और मुद्रा है रूबल। ईरान का राजधानी है तेहरान और मुद्रा है रियाल। अल्जीरिया की राजधानी है, ठीक है, अल्जीरिया की जो राजधानी है वह अल्जीरियस और मुद्रा है दिनार। इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और मुद्रा है विर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 13 सितंबर को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम रखा गया है वो आपका जोरावर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। तो वो बन गया आपका पहला देश बन गया है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है पेसो, ठीक है। ब्राजील की राजधानी है, ठीक है, ब्राजीलिया और मुद्रा है रियल। इंडोनेशिया की राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है रुपिया, ठीक है, रुपिया। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस और मुद्रा है बोलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण चीन सागर में आए टाइफून यागी के विनाशकारी प्रभाव से निपटने के लिए मदद के लिए दक्षिण पूर्व एशिया देशों को भारत ने किस अभियान के तहत मानवीय राहत सहायता भेजी है। तो वह भेजा है ऑपरेशन सद्भाव के तहत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब 5वीं बार अपने नाम कर लिया है। तो आपका चीन को हरा करके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है वॉन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। जापान का राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि इस योजना के आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि जनजातीय समुदाय को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए
79,156 करोड़ रुपए की कुल परिव्यय के साथ इस योजना की मंजूरी दी गई है, तो ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू किया गया था। एक पेंशन योजना है, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, तो है आपका नाबालिग के लिए शुरू किया गया एक पेंशन योजना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला कथन है कि केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है कि यह सूचकांक फसाई के द्वारा 2019 में जारी किया जा रहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है परम रुद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है कि भारत के प्रधानमंत्री 3 से 5 सितंबर 2024 तक 2 देशों की ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर थे, तो ये सही है पहला कथन। दूसरा कथन है कि हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का पहला त्रिवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि सिंगापुर वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का 6ठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापारी भागीदारी था, तो ये भी सही है। चौथा है कि वर्ष 2023-24 में मॉरिशस भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेश निवेशी, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर दिए गए कूट को मिलान करना है और इसमें बताना है कि कौन सा कूट गलत है, ये बताना है, ठीक है। पहला दिया गया है वो है आपका, पहला है कि जिंक रूफिंग पेशा 2024 में मान्यता मिला था, तो ये सही है। दूसरा है कि गुजरात गरबा 2024 में मान्यता मिला, तो ये गलत है। तीसरा है कोलकाता दुर्गा पूजा 2022 में मान्यता मिला है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें पूछा गया था कौन सा कुट गलत है, तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला बोला क्या है, तो सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा और तीसरा गलत है और पहला क्या है, कुट, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौरगठ महोत्सव को वर्चुअली रूप से संबोधित किया है। किसने, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने, ठीक है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। तो पहला कथन जो है वो क्या है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि टुवार्ड्स 1000 रणनीति के तहत 2050 तक सौर ऊर्जा समाधानों के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ना तो एक ना ही दो, कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है, दोनों गलत है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 9वें पूर्वी आर्थिक मंच 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया था आपका रूस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रूस का राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। चीन का राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। भारत का राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कारोवा डायमंड मॉडर्न में 9492 कैरेट के एक ही हीरे की खोज की गई, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह डायमंड माइन किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है आपका बोत्सवाना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बोत्सवाना की राजधानी है गैबोरोन, मुद्रा है पुला। कांगो का राजधानी है किसानसा, मुद्रा है फ्रैंक। रवांडा का राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है केप टाउन और मुद्रा है रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका एआई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है वो है आपका कि 4 सितंबर 2024 को दादा भाई नौरोजी ने 200वीं जयंती मनाई गई है, तो ये पहला कथन जो है वो क्या है, तो गलत है। दूसरा कथन है कि वह ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। केवल दूसरा जो है वो ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मेगा ऑयल पंप प्लांटेशन ड्राइव 2024 आयोजित किया गया है कहाँ पे, तो ये आयोजित किया गया आपका 15 जुलाई से 15 सितंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर भारत के 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया है? तो 13वें बंदरगाह के रूप में नामित किया गया है गैलेथिया इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ग्रेट निकोबार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 में भारत का पैरा एथलीट द्वारा जीते गए पदक से संबंधित कूट पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल पहला सही है। ठीक है, केवल पहला सही है, स्वर्ण पदक साथ जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है आपका गुजरात राज्य में किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और वहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और वहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है? तो पहला अध्ययन किया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। वहाँ पे जो है पहला टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कौन सा कथन गलत है। पहला कथन दिया गया है कि भारत की नियामक मिसाइल विध्वंस आईएनएस मुंबई ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह को दौरा किया है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है कि श्रीलंका बंदरगाह पर आईएनएस मुंबई की यह दूसरी यात्रा है। तो ये गलत है। तीसरा है कि वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना की युद्ध पोत की 10वीं श्रीलंका यात्रा था। तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा और तीसरा कथन गलत है। पहला कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ग्लास सीलिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? तो यह किया गया आपका महिलाओं के क्षमताओं के होने के बाद उनके करियर में आने वाली बाधा के लिए। ठीक है, ग्लास सीलिंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपका वो है आपका राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और वहाँ के राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर माह को निम्नलिखित में से किस कैंसर के लिए जागरूकता माह के रूप में मान्यता दिया है? तो यह मान्यता दिया आपका ओवेरियन कैंसर के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने आधिकारिक भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के से शब्द पोर्टल पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है 22। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हम लोग एडोटेरिया का जो न्यू करंट अफेयर बुक आया था, ठीक है, ईयरली करंट अफेयर 30 नवंबर तक अपडेट है। 1 जनवरी से लेकर के 30 नवंबर तक अपडेट है। उसने हम लोग स्टार्ट किए थे प्रैक्टिस सेट और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस सेट नंबर 5 1 to 4 हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया है वो है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान 6.6% से बढ़ा करके 7.3 कर दिया है, तो यह पहला गलत है। दूसरा कथन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 रहने का अनुमान व्यक्त किया है, तो ये दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय लिया आपका राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% या उससे अधिक आरक्षण को मंजूरी दिया है, तो यह मंजूरी दिया गया है आपका वो है आपका
राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर का संबंध निम्नलिखित में से किस देशों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है? तो ये विषय बना हुआ है आपका इजराइल और मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की गई है? तो यह किया गया आपका केरला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और केरल के राज्यपाल है, ठीक है, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू और वहाँ के राज्यपाल हैं बी डी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था, यह क्या है? तो यह जो है अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए शब्द है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया आपका संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात का राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम। सऊदी अरब का राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल, ठीक है। मिस्र का राजधानी है काहिरा, मुद्रा है पाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला कथन दिया गया है कि यहाँ पे कि बेपी कोलंबो अंतरिक्ष मिशन में बुध ग्रह के निकट से गुजरते हुए अपने चौथे फ्लाई बॉय का पूरा कर लिया है, ठीक है। दूसरा कथन है कि यह मिशन 2026 में बुध की परिक्रमा शुरू करेगा। तीसरा कथन है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एजेंसी की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक है। चौथा है कि वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया था, कितने गलत है? तो इसमें केवल एक जो है कथन गलत है, बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कूट पर विचार करना है और बताना कि कौन सा कूट सही है ये, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है वो है कि इंडियन ग्रे बुल्फ गुजरात, राजस्थान तथा प्रायद्वीप भारत में पाए जाते हैं, तो पहला सही है। दूसरा कथन है कि हिमालयन बुल्फ और तिब्बती बुल्फ ऊपरी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सेमीकंडक्टर इकाई से संबंधित दिए गए कूट को मिलान करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कूट जो है वो सही है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा सानंद गुजरात में, तो पहला कथन ही पहला जो है वो क्या है तो सही है। बाकी ये दोनों धोलोरा महाराष्ट्र में है, मेरे गांव पश्चिम बंगाल में, तो ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो केवल पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 41 नंबर क्वेश्चन कि बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये सम्मानित किया गया था आपका 2018 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और वहाँ के ठीक राज्यपाल है वो है आपका एस अब्दुल नजीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और वहाँ के राज्यपाल झारखंड का संतोष कुमार गंगवार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो है आपका मंगूभाई छगन भाई पटेल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहाँ से किया गया है? तो यह आरंभ किया गया था आपका गांधीनगर गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला कथन है कि भारत जो है, ठीक है, भारत के 23वें विधि आयोग का गठन 5 वर्ष कार्यकाल के लिए किया गया था, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, तो ये दूसरा सही है। तीसरा है कि भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन क्या था तो गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि 27वें राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया था आपका सामोआ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सामोआ का राजधानी है आपका एपिया और मुद्रा जो है वो आपका ताला है, ठीक है। रवांडा का राजधानी है किगाली और मुद्रा है फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, ठीक है, और मुद्रा है वहाँ पे रैंड। बारमूडा की राजधानी है हैमिल्टन और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की औपचारिक रूप से आश्य पत्र प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्तुत किया आपका 2036 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनर लाइन परमिट को निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने का मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया आपका नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, वहाँ का जो राज्यपाल है वो है एल गणेशन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधा, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन कहाँ हुआ है? तो इसका जो समापन हुआ है वो हुआ है गोवा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लाई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं S अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है और बताना है इसमें कि कौन सा कथन है वो सही है, ठीक है। पहला कथन है कि वर्ष 2024 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। दूसरा है कि यह संचार मंत्रालय के अधीन स्थापित था, इसकी 79% इक्विटी भारत सरकार को समर्पित है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ना तो एक ना दो, दोनों कथन कोई भी सही नहीं है, दोनों कथन क्या है तो गलत है। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 5 जो था इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिए हैं, जिसमें आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ करंट अफेयर कराया गया है, ठीक है, ईयरली, जो कि एडिटोरिया का बुक आया था उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप पे शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।